किचन में हर घर में तेल से बनने वाली हम जो भी भोजन ले रहे हैं वहाँ पे। दूसरी चीज आती है जिसको मिष्टी बोलते हैं बंगाल में। अभी बोले कि नहीं यहाँ का है, आप एक पीस खा ही लीजिए, ठीक है, मिष्टी बोलते हैं ना। मिष्टी नहीं, वो पॉइजन है। मिष्टी तो गुड़ है और गुड़ से बने हुए पकवान है मिष्टी, लेकिन आप गुड़ के उपयोग नहीं करते हैं, प्राय सब कोई छोड़ चुके हैं और नहीं तो छोड़ना भी चाहते होंगे, क्योंकि वो काला दिखता है और इसके बने हुए सुंदर अट्रैक्टिव रहता है, इसलिए लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, इसको खाते हैं। तो शक्कर बनाने के लिए गुड़, गन्ना, ईख के रस को शक्कर बनाने के लिए 12 केमिकल यूज होता है। अगर 12 केमिकल जो यूज होता है, मैं किसी उसके नाम पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा, जो 12 केमिकल उसमें यूज होता है और शक्कर वो व्हाइट कलर में हमारे चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में, जो क्रिस्टल के रूप में आ जाता है, वो उससे प्रोसेसिंग में जो निकलता है, बाहर होता है केमिकल, जो आउट होता है प्रोसेसिंग होने के बाद में, आप किसी पौधे में, ये जो पौधे दिख रहे हैं ना, इसमें 20 बूंद आप ऐसे उसको डाल दीजिए, आधा घंटा में पौधा का सत्यानाश हो जाएगा। अगर कोई खेत में उसको डाल देंगे ना, तो खेत में 10-20 साल तक के कोई भी क्रॉप फसल नहीं ले सकते। इससे जो शक्कर हम खाते हैं वो उसके प्रोसेसिंग मटेरियल से, रॉ मटेरियल से, वेस्ट मटेरियल से। मैंने 2 चीज बताया। मैदा जो हम खाते हैं, मैदा आटा बोलते हैं, आटा बोलते हैं, मैदा है। आटा तो वो है कि खड़ा गेहूं को लीजिए और उसको आप पीसिए, पाउडर करिए और खाइए। लेकिन आटा जो बनता है वो उसको क्या करते हैं, उनको 3 पार्ट में अलग अलग करते हैं। पहले पार्ट है उसके भूसी को निकाल देते हैं और दूसरे पार्ट है उसमें जो कुछ ऐसे जिंक वगैरह जो तत्व होता है उसको भी अलग कर लेते हैं। जो तत्व उनमें बाहर में छिलके के और दाना के बीच में जो रहता है उस कवर को अलग कर लेते हैं। जैसे हार्लेक्स वगैरह अच्छी जो बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है वो तत्व। तो वो जो बनने के बाद में जो अंदर में बनता है, अंदर में रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मैदा। और उसमें भी और मिलाया जाता है, ना बताऊं ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप बेक करके अपने घर के आटा जो पीसेंगे उसको बेक करके रखिए, 15 दिन के बाद में 20वां दिन देखेंगे तो छोटे छोटे उसमें कीड़े लगेंगे। पता है, देखे हैं छोटे छोटे कीड़े लगते हैं। लेकिन आप थोड़ा गौर करिए कि जो पैकिंग, जो डब्बा या जो आप पाउच खरीदते हैं आटा का, वो 2 साल तक के उसमें कीड़े नहीं लगते। देखे हैं ना, क्या उसमें क्या लगता है, ऐसा क्या ऐसा तत्व है जो उसमें ऐड हो जाता है और ऐड होने के बाद 2 साल तक तो आटा खराब नहीं होता? नहीं है ना। उसमें लगता है मेलामाइन। मेलामाइन को 1 किलो आटा में 10 से 14 ग्राम तक के अगर ऐड कर दिया जाए तो 2 साल तक के वो आटा खराब नहीं होगा। मेलामाइन बोले तो ये जो टाइल्स दिख रही है ना, सुंदर जो टाइल्स बनती है उसमें उपयोग होता है मेलामाइन। मतलब हमको 10-12 ग्राम प्रति किलो आटा में क्या खिलाया जाता है, मेलामाइन खिलाया जाता है। अब यहाँ पे हमको 2-3 चीजों पे जाना पड़ेगा, तीसरी चौथी एक और सुन लो। समय है सर? बोलिए बोलिए, समय है ना? बोलिए। एक और बता दूं कि चौथा चीज है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं नमक, साल्ट, आयोडीन। आज जो यूज होता है आयोडीन। आज किसके घर में आयोडीन उपयोग नहीं करते हैं, हाथ उठाइए। करते तो सब हैं, लेकिन क्यों नहीं करते हैं वो बताइए। आयोडीन का उपयोग नहीं करते हैं, आप नहीं करते ना? सेंधा नमक का खाना बनता है। सेंधा नमक का, मेरा भी सेंधा नमक, सेंधा नमक है। आप लोग मतलब देखिए, इन लोग जान रहे हैं कि आयोडीन कैसे बनता है। मेरा पूछने का तात्पर्य ये था, आयोडीन नमक को बनाने के लिए मैं, और उसमें भी 11 इंग्रेडिएंट है जो अलग अलग है, लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा जरूर मैं उसको, वो है एल्युमिनियम। अब आयोडीन नमक को एक पत्ते में या कोई भी पात्र में रख दीजिए
और बाहर में छोड़ दीजिए, बाहर में 12 घंटा तक शीत में, रात्रिकालीन शीत में छोड़ दीजिए, बाहर रख दीजिए। और एक में आप कोई भी नमक, जैसे आप खाते हैं सेंधा नमक, जैसे आप काला नमक या फिर और समुद्री नमक जो ले लीजिए, वो भी ठीक है, अच्छी है, वो भी अच्छी है। तो वो क्या हो जाएगा, वो घुल जाएगा, पानी हो जाएगा। लेकिन आपके आयोडीन जो नमक है ना, मैंने 15 दिन तक के देखा नहीं घुला, बल्कि और हार्ड हो गया। तो जिसको हम नमक है, नमक का काम क्या है, नमक का काम क्या है, गलाना। नमक का काम क्या है, गलाना, गलाना, डाइजेस्ट करना। तो नमक जो है हम किस पर्पस में खाते हैं, डाइजेशन के पर्पस में। नमक उस पर्पस में दिया जाता है शरीर में, लेकिन वो क्या कर रहा है, हार्डनेस कर रहा है, पत्थर बना रहा है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो, इसका भी कहानी है मंगल पांडे जी का, आप देखते होंगे। मंगल पांडे जी को जानते हैं ना? हाँ हाँ, है ना? बहुत बड़ी क्रांतिकारी में उनने अपना योगदान दिया। तो उनने जो किया और उनके जो क्रांतिकारी जो था, वो आप सब सुन चुके हैं, जान चुके हैं। ऐसे ही